नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मोदी जी ने तीसरी बार लगातार 1962 के बाद में, नेहरू जी के बाद में तीसरी बार श्री मोदी जी ने आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। इतनी उठापटक हुई, इतनी संभावनाएं हुई, इतने ज़ोर शोर से। अब मार्केट कहाँ से कहाँ गया, कितना नीचे गया, 2000 पॉइंट नीचे गया, 2000 पॉइंट फिर रिकवर हुआ। उम्मीद की जा रही थी एग्जिट पोल में कि बीजेपी 400 के पास पहुंचेगी, 350 से ऊपर रहेगी, लेकिन हुआ क्या, 300 से सीटें कम आई। खुद बीजेपी की 240 सीटें आई, 32 सीटें पिछली बार से कम आई बीजेपी की। इसके बावजूद भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रही थी। मार्केट ने लाइफ टाइम हाई लगाए इस उम्मीद में कि जो मार्केट जो है, जो बीजेपी है, जो एनडीए गवर्नमेंट है, वो 350 के पार जाएगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। मार्केट ने हाई लगाने के बाद में नीचे आई और ज़बरदस्त क्रैश हुआ। और उसके बाद में जब ये कंफर्म हो गया कि एनडीए सरकार बना लेगी, उसके बाद अगले ही दिन से यानी कि 5 जून से ही मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया। 3% 2.5% 2% की तेज़ी के साथ में निफ्टी ने कवर अप किया, सारी मार्केट ने, निफ्टी बैंक ने कवर अप किया और अब ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा हुआ है। सब हो चुका है, इफ़ एंड बट ख़त्म हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है। और जिस तरह से एनडीए के जो कोलिशन वाले थे, जो एनडीए में पार्टियां थीं, उन्होंने एक सुर में बोला, ये साफ इशारा करती हैं कि एनडीए की सरकार स्टेबिलिटी के साथ में चलेगी, जो कि शेयर मार्केट चाहता है। यानी कि स्टेबल सरकार चाहता है शेयर मार्केट और स्टेबिलिटी। अभी जो प्रस्ताव रखा था नेता दल, एनडीए दल के नेता चुने गए थे मोदी जी, उसमें भी सभी पार्टियों ने, एनडीए की सभी पार्टियों ने एक ही सुर में बोला कि मोदी जी जैसा आप चलना चाहें वैसे चलिए, जो करना चाहें करिए, हम आपके साथ में। तो इसके लिए काफ़ी संभावनाएं थीं। विपक्ष ने पूरी पुरजोर कोशिश की तोड़ने की एनडीए के गठबंधन को। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उनको ये बोला गया कि उनको प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाएगा अगर वो उनके साथ चले जाते हैं, विपक्षियों के इंडिया गठबंधन के साथ में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और स्ट्रांगली आज 7:15 बजे मोदी जी ने शपथ ली। ये देख सकते हैं, मोदी 3.0 टेक्स ओथ ले ली है, शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार बन चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ 71 मिनिस्टर्स ने आज शपथ ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, नरेंद्र मोदी was sworn in as the Prime Minister for the record third state term at the mega ceremony held in presence of large gathering। देख सकते हैं, गैदरिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल डेलीगेट्स एट द राष्ट्रपति भवन 9 जून को ले लिया। ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई और मोदी बने तीसरे ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कांग्रेस स्टॉलवर्ड जवाहरलाल नेहरू के बाद में। जवाहरलाल नेहरू ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हासिल की थी और प्रधानमंत्री पद हासिल किया था। और उनके बाद में मोदी जी ऐसे हैं प्राइम मिनिस्टर हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ओवरऑल जो टोटल जो थे 71 मिनिस्टर्स ने आज 71 मिनिस्टर्स ने ओथ ली alongside the Prime Minister on June 8। This included 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। टोटल 71 मिनिस्टर्स में से जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो 30 हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और इनके अलावा बहुत सारे, मतलब कुल मिला के 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ली आज। अपार्ट फ्रॉम 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर जो हैं वो स्टेट हैं, 5 मिनिस्टर्स स्टेट के हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ऑल्सो टुक ओथ ऑन संडे इवनिंग, जिसमें से 27 मिनिस्टर्स कम फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लास
से इन्होंने लिए हैं। जो 27 मिनिस्टर बनाए गए हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास से बनाए गए हैं, 10 शेड्यूल कास्ट से, 5 शेड्यूल ट्राइब से, 5 फ्रॉम माइनॉरिटी से। The new Council of Ministers included 43 ministers who have served 3 or more times in the Parliament. At least 39 have been ministers in the Government of India. 39 इसमें ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहले भी मंत्रालय संभाल चुके हैं। यानी कि हर तबके के इन्होंने प्राइम मिनिस्टर लिए हैं, हर कास्ट से लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं, मंत्रियों को बनाया है शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से और 5 फ्रॉम माइनॉरिटीज से। तो जिससे कि सबका साथ सबका विकास का एक संदेश जाता हुआ दिखाई देगा। डिफरेंस क्या है? जो तीसरी सरकार बनी है मोदी जी की, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सीटें कम रह गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 240 सीट, पिछली बार से 32 शॉट, मतलब मेजोरिटी 272 की होती है, उसमें 32 कम रह गई थी। मार्क ऑफ 272 सीट्स इन द 543 मेंबर्स की लोकसभा सीट में। द बीजेपी नीडेड टू एकोमोडेट इट्स एलीज इन द नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू। तो मतलब कुल मिलाकर ये इस बार सिर्फ फ़र्क इतना है कि बीजेपी की सीट कम आई हैं। ये उनकी लिस्ट है जो इस बार मिनिस्टर्स बने हैं। देखिए, पीएम मोदी एंड 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, SD कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, अलाइज ललन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, और ये आपकी पूरी लिस्ट है जो कि इन्होंने आज शपथ ली है। अब मार्केट क्या शपथ हो चुकी है, सरकार बन चुकी है, अब मार्केट से क्या है, मार्केट में क्या हो सकता है आगे। तो सबसे पहले FII का डेटा देख सकते हैं। जो DII हैं वो फ्राइडे को बिकवाली करके गए हैं 1290 करोड़ की। वहीं पे FII ने वापसी करी है और लगभग 43 से 91 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। नेट FII DI का निकालें तो लगभग 3200 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। ये पॉजिटिव है। दूसरी बात पॉजिटिव क्या है, पहली बार 650 अरब डॉलर के पास में विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया है। शानदार और दमदार न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए। RBI और सरकार ने बहुत अच्छे एफर्ट डाले हैं जिसकी वजह से हम पहली बार रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं, 650 अरब डॉलर के पार हो चुके हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे गोल्ड को, तो गोल्ड में देखेंगे गोल्ड में भारी गिरावट आई है। शानदार संकेत हैं हमारी इक्विटी मार्केट के लिए। कॉपर, मेटल सब में देखिए, क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल सब नेगेटिव चल रहे हैं। ये एक पॉजिटिव संकेत है कल की मार्केट के लिए। वहीं पे नेगेटिव क्या है, नेगेटिव सिर्फ हमारी करेंसी है जो इस बार करेंसी लो बना रही है। डॉलर 83.525 डॉलर पे पहुंच चुका है, जिसके कंपैरिजन में हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। ये सिर्फ एक नेगेटिव संकेत है। तो रुपया ये जिस तरह से कमज़ोर हो रहा है उससे अगले हफ्ते हमारे जो फॉरेक्स हैं वो रिज़र्व घट सकते हैं। ज़्यादा बड़ी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ यही एक नेगेटिव न्यूज़ है। वहीं पे आप देखेंगे बिटकॉइन को देखेंगे रिकवरी करनी शुरू कर दी है। सारी की सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ग्रीन में आ चुकी हैं, कल तक नेगेटिव थी। तो यहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ है। बॉन्ड यील्ड में देखेंगे, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में देखते हैं, यहाँ पे भी कोई बड़ा पेन नहीं है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इंडियन भी 10 ईयर 2 ईयर बॉन्ड यील्ड फ्लैट ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ रुपए को छोड़कर। 23,290 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे इंडिया विक्स देखेंगे तो 16 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से कोई पेन नहीं है। डाउ जोन्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। नेस्डेक IT स्टॉक्स ने अमेरिका के उसने हल्की सी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो कल के लिए मार्केट पॉजिटिव है, सिर्फ एक न्यूज़ को छोड़ दें तो कल आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट का मूड किधर है। मूड अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड में रहता है तो पॉजिटिव साइड में बने रहिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई हो चुका है। मार्केट जो एक्सपेक्टेशन थी वो सब हो चुका है, जितना गिरा था वो रिकवर हो चुका है। हालांकि फॉरेक्स का डेटा बढ़ के आना एक पॉजिटिव संकेत है। पॉजिटिव FII की
जो ख़रीदारी करके हैं वो भी पॉजिटिव संकेत है। सिर्फ रुपए का जो कमज़ोर होना वो एक हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ बनती हुई जा रही है। तो लेकिन अगर देखिए, मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि कल का दिन क्रूशियल रहने वाला है। कल मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में रहता है तो पॉजिटिव उसी के हिसाब से फ्लो में रहिए, मार्केट के फ्लो में रहिएगा। अगर नेगेटिव जाता है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ क्या है, स्टॉप लॉस के साथ में काम करिएगा। अब मैं आपको अपने 5 बता देता हूँ जिसका आपको हर रोज़ एनालिसिस शेयर करता हूँ। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की, मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने क्लोजिंग दी है 415 पर 5.70 1.39% की तेज़ी के साथ में। प्रीवियस क्लोज ये था इसका 409 रुपये 60 पैसे, लो लगाया 410 रुपये, 417 रुपये 95 पैसे का हाई लगाया, 415 पर ओपन हुआ था। दोस्तों स्पेस से रिलेटेड स्टॉक है, 547 का लाइफ टाइम हाई है और ये इसरो को मेटल सप्लाई करता है, डिफेंस में भी सप्लाई करता है मेटल्स को, स्पेशल मेटल बनाता है, मोनोपोली है इसकी स्पेस सेक्टर में। और स्पेस सेक्टर पे मोदी जी का पूरा फोकस है, हमारी सरकार का फोकस है। तो इसीलिए जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू होते नज़र आएंगे। मैंने आपको 400 का लेवल इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया, यहीं से ये तेज़ी पकड़ता है। 350 पर गया था, 351-53 पर गया था, अभी क्रैश हुआ था, उसके बाद रिकवर कर लिया है। बने रहिएगा 40-60 वाले फार्मूले से और देखिए मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए स्टॉक आने वाले टाइम में आ सकता है। टाटा पावर की बात करते हैं, पावर का स्टॉक है, पावर सेक्टर पे सरकार का पूरा फोकस है। रिन्यूएबल एनर्जी और रूफटॉप चार्जिंग स्टेशन इन सब में ये बिजनेस करता है और रिकवर ऑलमोस्ट कर चुका है। क्रैश के बाद में 443 पे आ चुका है। अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, लगभग 300 रुपये का सस्ता स्टॉक मिल रहा है आपको। ऊपर ही जाना है इस स्टॉक को, 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके आप जा सकते हैं। 431 रुपये 55 पैसे का लो था, 427 का लो लगाया है, प्रीवियस क्लोज ये था। हाई देख सकते हैं आप 445 रुपये 70 पैसे, ओपन हुआ था 430 रुपये पे। संभावनाएं बहुत बड़ी हैं इस स्टॉक की और आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लगभग 21 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। बहुत जल्दी आपको ये लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ नज़र आएगा। रेलवे स्टॉक, रेलवे से रिलेटेड स्टॉक है, फंड सप्लाई करता है रेलवे सेक्टर को। तो और अभी देखिए क्लोजिंग दी है 173 रुपये 60 पैसे पे, 200 रुपये का हाई ऑलरेडी लगा चुका है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे आने वाले टाइम में रेलवे पर हमारे सरकार का पूरा फोकस है तो तेज़ी बनती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन कल देखिए स्टॉप लॉस लगा कर चलिएगा, उसी के साथ ट्रेड करिएगा, मार्केट के फ्लो में कल चलिएगा। आरबीएल बैंक को देखते हैं तो आरबीएल बैंक दोस्तों अपने देखिए ये जब मार्केट पॉजिटिव होता है तो ये तुरंत रिकवर करता है और तेज़ी पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। बहुत अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ से तेज़ी पकड़ने के पूरे चांसेस हैं। 290 और 300 का इसके टारगेट हैं और सब कुछ मार्केट में ठीक रहता है तो आगे आने वाले टाइम में दोस्तों अपने टारगेट को ये अचीव करता हुआ नज़र आएगा। PIGL पावर का स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, पावर इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड। क्लोजिंग दिया इसने 70 रुपये 95 पैसे पे, आप देख सकते हैं। 55 रुपये का लो लगाया था तब इसने, मैंने आपको बोला था आप सभी को, मेरी पिछली वीडियो तो आप देख सकते हैं, तब मैंने बोला था यहाँ से रिवर्सल लेगा, रिवर्सल लिया और रिवर्सल के बाद में 80 का हाई लगाया। 80 का हाई लगाने के बाद में फिर 65 पे आया और 65 के बाद में अब 70 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जो इसकी रेंज है दोस्तों 69 से लेके 77, जैसे 77 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा 84 और उसके बाद में 93, ये इसके लेवल्स हैं। 93 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ये अपने 150 की टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये 5 स्टॉक हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में बहुत बड़े मल्टीबैगर साबित होते हुए नज़र आएंगे। सरकार की स्टेबिलिटी रहनी ज़रूरी है, सरकार स्टेबल नज़र आ रही है अभी। तो 40-60 वाला फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। इस वाले फार्मूले से आप कभी भी पेन में नहीं रहेंगे, आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे और कभी भी मार्केट्स में आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो ये था पूरा एनालिसिस कल के दिन की शुरुआत के लिए। अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी शेयर मार्केट ट्रेडर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को।
समझ सूझबूझ से और बड़ी सावधानी से कल के दिन निकालिएगा और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम।